राज्य के इस विकास खंड में करोड़ों की लागत से बना रानी डोंगरी जलाशय किसानों के लिए अनुपयोगी साबित हो रहा है। साल 1970 में बांध का बनना शुरू हुआ था, लेकिन आज तक काम पूरा नहीं हुआ है। 560 एकड़ जमीन की सिंचाई में इस बांध से होनी थी, लेकिन गिनती के किसान ही बांध के पानी से सिंचाई कर पा रहे हैं, वह भी अपने नहर बनाकर। रानी डोंगरी बांध और उसकी नहरों की मरम्मत के लिए करीब 14 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन खेत तक नहरें नहीं पहुंच पाई हैं, जो भी वह पानी ले जाने के लायक नहीं है। आपको बता दें कि बांध के कगार कटने लगे हैं और पिचिंग उखड़ गई है। बांध की मरम्मत के नाम पर अधिकारी जमकर मोटी रकम हजम कर रहे हैं। बनने के बाद तो लाभे नहीं हुआ थे ना, किसान लग खार तक पानी जाबे नहीं करे थे, कहीं के फायदा नहीं हुआ थे। ये रवि फसल बोई है कर बो ऐसे की है कर रही नहीं, तब पानी के तो कोई ये है कि नहीं। सामने भी नहर को छोड़ दिया है, वहाँ खार तक मतलब नहीं पहुँचा है, तो अधूरा ही सिंचाई हो रहा है और बांध भी अधूरा है, पिचिंग भी बचा है, वो आधा ही को मिल रहा है। जितेंद्र सिन्हा जुड़े हैं स्वराज संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, पानी किसानों को नहीं मिल पा रहा है, करोड़ों रुपए के वारे न्यारे कर लिए गए हैं, आखिर अभी तक इसकी सुध क्यों नहीं ली जा रही? जी सर, इस मामले को लेकर के बताना चाहूंगा कि ये जो जलाशय है तकरीबन 35 साल से बन रहा है और तो शुरुआती तौर में इसमें तकरीबन 10 करोड़ की लागत से इस डैम की नींव रखी गई थी और आज फिर वर्तमान में 9 लाख रुपए की फिर प्रशासनिक स्तर पे इस बांध की मरम्मत के लिए स्वीकृति मिली है शासन की ओर से। लेकिन इस करोड़ों की लागत से बने बांध का आज तक वहां के आसपास के ग्रामीणों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है और प्रशासनिक अधिकारियों के उदासीन रवैये के चलते बांध की स्थिति दिन ब दिन दयनीय है। वहां की पानी भी इतनी जहरीली हो चुकी है कि जंगली जानवर अगर पिए तो उनमें एक बड़ा हादसा होने का भी डर है। पूरे मतलब जहर टाइप का पानी वहाँ का काला काला दिख रहा है और ग्रामीण उस पानी का उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। बड़े मशक्कत करके ग्रामीणों के द्वारा स्वयं के द्वारा नाली निर्माण करके पानी बांध के पानी को अपने खेतों तक पहुंचा करके किसी तरीके से सिंचाई का साधन उपलब्ध कराया जाता है। इस मामले को लेकर के जिम्मेदार अधिकारियों से तलब किए जाने पर उन्होंने मामले को की जांच करके कार्रवाई करने की बात की, लेकिन इसमें किसी प्रकार से अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। जितेंद्र, ये मामला आजकल का नहीं है, वर्षों पुराना ये मामला है, लेकिन किसानों ने ऐसा नहीं कि पहले कहीं अपनी अर्जी लगाई नहीं होगी, गुहार नहीं लगाई होगी, बावजूद इसके इन अधिकारी कर्मचारियों या जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रहेगा। लेकिन अब जो कि स्वराज एक्सप्रेस ने इस पूरे मसले को उठाया है, हालांकि जिम्मेदार अपनी बात रखने के लिए अभी तक नहीं आए सामने, लेकिन जब भी आएंगे तो सिर्फ जांच की बात कहकर पल्ला झाड़ लेंगे। लेकिन साफ तौर पर लोगों को फायदा मिलना जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी भी बनती है। जितेंद्र, यहाँ पर ये जनप्रतिनिधि आखिर वोट मांगने के दरमियान तो पहुंच जाते हैं लोगों के पास, लेकिन उसके बाद सुध नहीं लेते। जितेंद्र जी जी, क्षेत्र के विधायक से मैंने संपर्क करना चाहा था, लेकिन उनकी फोन से मेरी बात नहीं हो पाई इस मामले के लिए। जी चलिए, बहुत धन्यवाद जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि किसानों के काम नहीं आ रहा है बांध का पानी, क्योंकि जहरीला पानी ये हो चुका है, लोग पी भी नहीं सकते इसे, जंगली जानवर भी नहीं पी सकते, बीमारियों का खतरा जो है बढ़ रहा है। और अगर राशि की बात की जाए, शासन से इस बांध के मेंटेनेंस के लिए राशि लगातार आवंटित हो रही है, लेकिन वह अधिकारी कर्मचारियों की जेब में जा रही है। साफ तौर पर किसान अपने फसलों की सिंचाई तक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नहर का जो पानी है वो उनके खेतों तक नहीं पहुंच पाता है। इस बांध का पानी वो छोटी छोटी नालियां बनाकर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी पानी नहीं पहुंच रहा। ऐसे में शासन के पैसे की बंदरबांट हो रही है, जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। धमतरी